नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास कोई एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो किसी एक फिक्स पॉइंट O के अबाउट क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। यानी फिर क्या बोल सकते हैं, वन डायमेंशनल वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है। यानी इस O के अबाउट क्या कर रहा होगा, वो ऑसिलेशन कर रहा होगा। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये पार्टिकल है और इसका मास कितना है, m है। वो सबसे पहले अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में इस ओर गया, माना हुआ एक्सट्रीम पोजीशन क्या है हमारे पास p है, और फिर p से बैक आया और इस o से होते हुए कहाँ गया, इस q पॉइंट तक गया, या फिर जो दूसरी वाली जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां तक गया और फिर ये बैक आके कहाँ आया, इस o पर आया। तो ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, या फिर ये जो पार्टिकल है मास m का वो क्या कर रहा है, इस फिक्स पॉइंट o के अबाउट, इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। आज हमें निकालना है कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा होगा। ठीक है, नाउ अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरे पास ये क्या है, मीन पोजीशन है और किसी एक इंस्टेंट पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से वो कितना है, x है। ठीक है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना अज्यूम कर लिया मैंने, x अज्यूम कर लिया। किसी एक इंस्टेंट पर, किसी एक टाइम पर वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है। नाउ जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी एक इंस्टेंट पर है, किसी एक टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट x होता है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t x इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बताइए, a sin ओमेगा t प्लस फाई होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और यहां पर a क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और ये जो यहां पर ये पूरा है ओमेगा टी प्लस फाई, इसे हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। ठीक है, हमने ये पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। नाउ ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t है, यानी जो x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। अब हमें निकालनी क्या है, वेलोसिटी निकालनी है इस पार्टिकल की। अगर मैं यहाँ से क्या निकाल दूं, अब वेलोसिटी निकाल दूं, क्या निकालूं, वेलोसिटी निकालूं, तो हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मैं वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करता हूं देन दिस v इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, dx डिवाइडेड बाई dt होता है। अब x इक्वल टू ये है तो यहां से x की वैल्यू उठाकर इधर पुट कर दो, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, d बाई dt ऑफ किसका, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ब्रैकेट क्लोज। नाउ यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो a क्या होता है, कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, a बाहर आ गया। अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा किसका, d बाई डी टी ऑफ किसका, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का, किसका, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। नाउ हम जानते हैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a इंटू कॉस थीटा, थीटा की जो कितना आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा। फिर किसका होगा, इस पूरे का होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन होगा। अब यहाँ फाइव क्या है, कांस्टेंट है, क्या होता है, इनिशियल फेज होता है, यानी कांस्टेंट होता है। अगर इनिशियल फेज कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो हो जाएगा। यहाँ ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, और टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैं रीअरेंज कर दूंगा, इस ओमेगा को ए की जगह लिख दूँ, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ए ओमेगा कॉस कितना आ गया यहाँ पर, ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गई मेरे पास, यहाँ से वेलोसिटी निकल के आ गई ना। अब ये इक्वेशन हमको दिखा रही है कि जो वेलोसिटी होगी वो कैसा फंक्शन होगी, एक पीरियोडिक फंक्शन होगी, क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव पर डिपेंड कर रहा है। और कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव कैसा फंक्शन है, टाइम के साथ पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये जो वेलोसिटी है वो भी कैसा फंक्शन होगी, एक टाइप का पीरियोडिक फंक्शन होगी ना। इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई मैं कर सकता हूं, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसी इक्वेशन नंबर क्या कर दो, 2 कह दो। इसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकता हूं। ऑन मॉडिफिकेशन वी कैन राइट, ये क्या है हमारे पास, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है। सिंस वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालूं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, कॉस थीटा निकालूं तो क्या कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई है आपको, क्योंकि ये क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर इधर क्या हो गया, अंडर रूट हो गया ना। अब यहाँ थीटा की जो कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो मैं यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ये तो क्या था हमारे पास, सिंस वी नो, ओके ना। तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, a ओमेगा, ये क्या है, कॉस थीटा यानी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा की जो कितना आ जाएगा मेरे पास पूरा का पूरा ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। आंसर है हाँ कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो मेरे पास। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इस a को इस अंडर रूट के अंदर ले जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ फायदा होने वाला है। देखते हैं क्या फायदा होगा। अगर इस a को इस अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो a के साथ क्या जाएगा, इसका क्या करूंगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब बाहर आएगा तो a बचेगा ना। जब a स्क्वायर जाएगा अंदर तो बाहर कितना आएगा, a आएगा। तो इस a के ऊपर क्या बैठ के जाएगा, अंदर स्क्वायर बैठ के जाएगा। तो ओमेगा तो बाहर ही रहा और अंदर क्या चले गया हमारे पास, अंडर रूट ऑफ ये a है बाहर, तो अंदर कितना हो जाएगा, इसके अंदर जाके a स्क्वायर, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। नाउ आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ ये क्या है, a स्क्वायर। अब इसे देखो ध्यान से, ये क्या है मेरे पास, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके ना, अब इस स्क्वायर को अगर बाहर हो तो क्या आ जाएगा, ये a साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। देखो होगा क्या, तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ गया, v इज इक्वल टू ओमेगा तो अंडर रूट के बाहर ही है और अंदर कितना बच गया यहाँ पर a स्क्वायर माइनस, अब ये क्या है मेरे पास, a साइन स्क्वायर सॉरी a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। अब ये जो टर्म है यहां से लेकर यहां तक, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव किसके बराबर है, x के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट के बराबर है, यहाँ पे एट एनी टाइम के बराबर है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा और अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस इसकी जगह पुट कर दो x और ऊपर से क्या है हमारे पास x स्क्वायर। ये क्या निकल गया मेरे पास, वेलोसिटी निकल गई किसके टर्म में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, वेलोसिटी है। तो ये क्या निकल गई, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, यानी वेलोसिटी एट एनी डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू कितना आ गया, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a क्या है हमारे पास यहाँ पर, एम्पलीट्यूड है। नाउ अब मैं यहां से फाइंड कर सकता हूं कि हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी और मिनिमम वेलोसिटी कब होगी। पहली बात तो ये कि वेलोसिटी वेरी कर रही है, क्यों, क्योंकि x वेरी करेगा तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, वेरी करेगी। अगर वेलोसिटी वेरी करेगी तो वेलोसिटी की एक जगह पर क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी और एक पॉइंट पर क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। नाउ ये इक्वेशन हमको दिखाना चाह रही है कि जैसे जैसे यहां पर किसकी वैल्यू, इस x की वैल्यू बढ़ेगी तो पूरा टर्म क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि x क्या हो रहा है यहाँ पर, माइनस हो रहा है। x यानी डिस्प्लेसमेंट, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा फ्रॉम मीन पोजीशन तो v की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे जैसे यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा, उस वैसे वैसे जो v की वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू है, क्या करते जाएगी, इंक्रीज करते जाएगी। ये इक्वेशन हमें दिखाना चाह रही है, क्योंकि यहाँ पर x क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अगर x की वैल्यू ज्यादा होगी तो यहाँ पर ज्यादा माइनस होगा, पूरा का पूरा टोटल जो कैलकुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर x की वैल्यू कम होगी तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी v भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी, और जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ, अगर यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। और इसका उल्टा भी ऐसा ही होगा कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, नाउ डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं यहां से क्या निकालूं, सबसे पहले क्या निकाल देते हैं, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। ये निकाल देते हैं कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी वेलोसिटी की, जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिनिमम कहां पर होती है, हम जानते हैं मीन पोजीशन पर होती है, और मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कहां पर होगी, एट मीन पोजीशन। कहां पर, एट मीन पोजीशन। तो एट मीन पोजीशन जो x है वो कितना होता है, 0 होता है। तो अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर कितना बोल दूं, 3 बोल दूं, तो इन इक्वेशन 3 x जो क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, v मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। और v मैक्सिमम इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ओमेगा तो ऐसे रहा और अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से मेरे पास v मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा और अंडर रूट ऑफ कितना आ गया है मेरे पास यहाँ पर a आ गया, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड में तो v इक्वल टू कितना आ गया, a स्क्वायर, तो कितना आ गया ये a ओमेगा आ गया। इसको मैं प्लस माइनस a ओमेगा भी लिख सकता हूँ। और अगर हम यहाँ डायरेक्शन लेंगे तो सिंपली हम कितना आ गया, मैग्नीट्यूड में कितना आ जाएगा a ओमेगा, अगर डायरेक्शन में लेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस a ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, प्लस माइनस
सॉरी सॉरी कितनी आ गई, वी मैक्सिमम इक्वल टू कितना आ गया, ए ओमेगा के बराबर आ गया। और कहां पर आया ये, एट मीन पोजीशन, कहां पर आया, एट मीन पोजीशन। ठीक है, अभी प्लस माइनस क्या दिखा रहा है, हमारे डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है। ओके, अगर माइनस होगा तो मैंने जूम कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड को जा रहा है, और प्लस होगा तो कैसा हो गया, राइट हैंड साइड को जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से साइन क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। और मैग्नीट्यूड में कितना मैग्नीट्यूड होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का कितना होगा, ओमेगा ए या फिर ए ओमेगा होगा। अब मिनिमम वेलोसिटी कहां पर होगी, फॉर मिनिमम वेलोसिटी, किसके लिए, फॉर मिनिमम वेलोसिटी। अगर हम मिनिमम वेलोसिटी के लिए देखें तो मिनिमम वेलोसिटी कहां पर होगी, जहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहां पर होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। किस पॉइंट पर होगा, इस पी पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पॉइंट, एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब हम जानते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड ए के बराबर होता है। नाउ इन इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगी, यानी वी मिनिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पुट कर दो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गई। और ये मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी, एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक बात आपको याद रख लेनी है कि यहां पर क्या होगा, v मिनिमम होगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, v मैक्सिमम होगा। सिमिलरली यहां पर भी v क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि ये भी क्या है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी कितनी होगी हमारे पास, ओमेगा ए या फिर ए ओमेगा होगी। और किसी एक पॉइंट पर अगर वेलोसिटी निकालनी है तो कितनी होगी, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारे पास वेलोसिटी होगी ना। अब बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन की। और हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो उसी डेफिनेशन से हम यहाँ पर इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले इसे मिटा लेते हैं। नाउ अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, बात करते हैं यानी एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, नाउ सिंस वी नो एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा जो एक्सेलरेशन है एट एनी पॉइंट x या फिर एट एनी टाइम t कितना है हमारे पास, a है, देन दिस एक्सेलरेशन a कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डेल v ओवर डेल t, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। नाउ इट ऑल्सो रिटन एज, अगर मैं यहाँ पर इसको d बाई डी टी को ऐसे रहने दूं और v को क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर dx डिवाइडेड बाई dt लिख सकता हूं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहां से मैं फाइनली क्या पाऊंगा कि डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है, हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है इस तरीके से, किस तरीके से हम एक्सेलरेशन को इस डिस्प्लेसमेंट के सेकंड डेरिवेटिव के टर्म में लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसमें मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखूं तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, वेयर x is displacement at any time t. Now since we know the displacement is given by this equation, say it is some equation number 1, हम इक्वेशन नंबर 1 कह चुके हैं पिछले वाले उसमें। ओके, चलो इसको नया हेडिंग डाल देना एक्सेलरेशन करके, उसमें फिर से इसको क्या लिख देना, इक्वेशन नंबर 1 लिख देना। ठीक है, तो से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, तो इस इक्वेशन 1 को यहां पुट कर दो एक्सेलरेशन की जगह, पुटिंग इन इक्वेशन 1 इन दिस एट हियर, तो वी गेट a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया हमारे पास, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ गया। नाउ पहली बार डिफरेंशिएशन होगा और एक डी बाई डी टी तो ऐसे ही रहा, डी बाई डी टी, और डिफरेंशिएट करो इसको तो a का तो ऐसे ही रहा, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, और ओमेगा टी प्लस फाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। कैसे होगा, पिछले वाले स्लाइड में हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, नाउ ये a तो क्या है कांस्टेंट है और ओमेगा भी क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, a ओमेगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ किसका होगा, इस कॉस ओमेगा टी प्लस फाई का होगा। नाउ कॉस ओमेगा टी प्लस फाई यानी कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू टी, कितना होगा माइनस साइन थीटा, तो ये कितना इसी जगह ओमेगा टी प्लस फाई है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये a ओमेगा तो ऐसे रहा और इसका कितना हो जाएगा
माइनस माइनस इधर लिख दूँ मैं, देखो ये माइनस आएगा इधर इसके साथ, क्योंकि माइनस का साइन थीटा होता है ना, तो माइनस इधर आएगा, तो माइनस का ये लिख दिया मैंने, माइनस साइन थीटा की जो कितना है मेरे पास ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर ओमेगा टी प्लस फाइव करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से फाइनली एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, ये ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का ए इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन को दिखाना चाह रही है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कैसा फंक्शन होगा, टाइम के साथ पीरियोडिक फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि किस पर डिपेंड कर रहा है, ये साइन ओमेगा टी प्लस 5 पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? साइन ओमेगा टी प्लस 5 पर डिपेंड कर रहा है। और साइन ओमेगा टी प्लस 5 कैसा फंक्शन होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो भी कैसा होगा? पीरियोडिक होगा, यानी वो चेंज होता रहेगा। ओके, और एक फिक्स टाइम के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करेगा, यानी अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। कौन? ये एक्सेलरेशन। ओके, नाउ अब मैं यहां पर इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूं। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या कह दिया मैंने? इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाहूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसको इसे मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू, ये ओमेगा मैंने पहले लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर पहले लिख दिया, और a को इसके साथ लिख दो, साइन के साथ, तो a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 आ गया। ठीक है ना, अब इसको देखो, ये a साइन ओमेगा टी प्लस 5 किसके बराबर है? इस x के बराबर है। तो इसको क्या पुट कर सकता हूं मैं? x पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास यहां पर एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आ गया। तो ये क्या आ गया मेरे पास? दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे वेरी करेगा? डिस्प्लेसमेंट के साथ इस तरीके से क्या करेगा? वेरी करेगा। और ये जो इक्वेशन है इसे हम कभी कभी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इसको? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसे हम क्या बोलते हैं कभी कभी? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम भी बोलते हैं। और इक्वेशन को दिखाना चाह रही है कि अगर ये ओमेगा क्या है? कांस्टेंट होता है कोई, इक्वेशन को दिखाना चाह रही है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और नेगेटिव साइन क्या दिखाना चाह रहा है? कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में क्या होगी? ठीक अपोजिट होगी। ठीक है, और इसी तरीके से हम जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की थी वहां पर भी कुछ ऐसा रिलेशन हमें देखने को मिला था। और ये जो इक्वेशन है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, दिस इक्वेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, और है क्या? ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आ गया। यानी ये क्या होगा? रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब ये क्या है? एक्सेलरेशन है, और ये क्वेश्चन को दिखाना चाह रही है कि एक्सेलरेशन वेरी करेगा, और ये भी दिखाना चाह रही है कि एक्सेलरेशन वेरी करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। अगेन फिर यहाँ पर मिनिमम, फिर यहाँ पर अगेन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है इसका मतलब ये एक्सेलरेशन भी क्या करेगा? वेरी करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एक जगह पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी, और एक जगह पर क्या होगी? मिनिमम होगी। सॉरी, अब देखते हैं कि कहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी, और कहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। ना अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन को बताना चाह रही है कि जैसे जैसे यहां पर क्या होगा? एक्सेलरेशन की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? उसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, ये बात ध्यान रखना। ओके, नाउ अगर मैं यहां से क्या निकालूं? फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालूं। किसके निकालूं? फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पर होगा? जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहां पर होता है? एट एक्सट्रीम पोजीशन होता है। और कहां पर आएगा ये? एट एक्सट्रीम पोजीशन। नाउ एट एक्सट्रीम पोजीशन जो x होता है किसके बराबर होता है? a के बराबर होता है। एक्सट्रीम पोजीशन x किसके बराबर होता है? a के बराबर होता है। तो यहां पर मेरे पास a मैक्सिमम यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू a के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू a के बराबर आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। और कहां पर होगा? इस एक्सट्रीम पोजीशन, या तो p पर होगा या कहां होगा? q पर होगा। या तो p पर होगा या कहां पर होगा? P पर होगा। और इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर मैक्सिमम होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। यानी इन दो पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो सबसे जल्दी तेज चेंज होगी, यानी उसका जो रेट होगा चेंज होने का वो क्या होगा? सबसे मैक्सिमम होगा। कहां पर? इन P और Q पॉइंट पर, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। और कितनी है? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू a के बराबर है। ठीक है, अब बात करते हैं किसके? मिनिमम एक्सेलरेशन की। किसकी बात करते हैं? मिनिमम
एक्सेलरेशन। अब मिनिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर होगा? एट मीन पोजीशन। कहाँ पर देख, क्योंकि कहाँ पर होगा? जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कहाँ पर होगा? मीन पोजीशन पर, ठीक है। तो एट मीन पोजीशन या फिर एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हम जानते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन जो हमारे पास क्या होता है, x होता है, किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो x इक्वल टू 0 पुट कर दो इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। और 0 एक्सेलरेशन कहाँ पर होगा? इसकी मीन पोजीशन पर होगा। कहाँ पर होगा? मीन पोजीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? 0 होगा। यानी कितना होगा? मिनिमम होगा और कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ए मैक्सिमम होगा और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? ए मिनिमम होगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा? वी मिनिमम होगा और यहाँ पर वी क्या होगा हमारे पास? मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर देंगे? एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और वेलोसिटी भी को हमने क्या किया? डिफाइन किया। नाउ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। उससे पहले इसे आप नोट कर लो, फिर से मिटाते हैं और एक क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, कोई एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है कोई एक ऑब्जेक्ट, उसका डिस्प्लेसमेंट हमको इस तरीके से दे रखा है कि x इक्वल टू दे रखा है हमको क्या? a cos ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी, ठीक है। ये क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल दे रखा है, ठीक। और यहाँ पर a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है। और हमें निकालना है कि टाइम पीरियड क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमें यहाँ पर ये पोजीशन दे रखी है या फिर इक्वेशन दे रखी है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिनोट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। पहले उसको चेक कर लेते हैं, चेक कि जो ये इक्वेशन है ये सही है या नहीं है, या फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को दिखा रही है या नहीं दिखा रही है। चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एक्स इक्वल टू क्या दिया है हमको? a कॉस ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी दिया हुआ है। क्या निकाल दो? dx डिवाइडेड बाई dt निकाल दो। अगर मैं ऐसे dx डिवाइडेड बाई dt निकालूं तो क्या हो जाएगा? देखो ये माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब तो फटाफट कर लोगे ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमको आता है पहले से। तो इसका क्या हो जाएगा? कॉस का क्या होता है? माइनस का साइन, और ये ओमेगा टी क्या हो जाएगा? ओमेगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो ये b ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया, ठीक ना। इसको भी अगेन डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या निकाल दोगे यहाँ से? डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। एक्चुअली हम निकाल क्या रहे हैं? एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू कितना, सॉरी एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर? अगेन यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, तो कितना आ जाएगा? देखो ये माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर और ये कितना हो गया हमारे पास? कॉस ओमेगा टी, एंड यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का बी ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस कहाँ से आया है? कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करने कितना आ जाएगा? साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा इधर मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक ना। देखो यहाँ से क्या कॉमन आ गया? ओमेगा स्क्वायर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लिया? माइनस ओमेगा स्क्वायर। अंदर कितना बच गया मेरे पास? यहाँ a कॉस ओमेगा टी एंड प्लस का b साइन ओमेगा टी अंदर बच गया, ठीक है ना। अब इसको देखो, ये वाला जो पूरा टर्म है किसके बराबर है? ये x के बराबर है, इसके बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया मेरे पास? डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओमेगा कोई कांस्टेंट है। अब ये क्या है? एक्सेलरेशन है, और ये इक्वेशन को दिखाना चाह रही है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। और यही क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यानी ये जो हमको यहाँ पर एक्स यानी पोजीशन दे रखी है किसी पार्टिकल की, ये पार्टिकल कौन सा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हेंस दिस equation satisfy differential equation of simple harmonic motion. So this equation show the motion of a particle in simple harmonic motion. तो ये किसकी इक्वेशन है? किस इक्वेशन को दिखा रही है? एक पार्टिकल की पोजीशन को दिखा रही है जो क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो ये क्या कर दिया हमने? चेक कर दिया ना। अब हम क्या कर रहे हैं? पहले यहां से टाइम पीरियड क्या निकाल देते हैं? एम्पलीट्यूड निकाल देते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है? वी मैक्स और ए मैक्स निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एम्पलीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एम्पलीट्यूड निकाल देंगे। ओके, ये दिया हुआ है हमको। क्या दिया हुआ है हमको? देखो इधर एक्स इक्वल टू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्स इक्वल टू दिया हुआ है हमको ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी दिया हुआ है। मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ। मैं लेट कर लिया, ए क्या है? कोई कांस्टेंट है। दिस कांस्टेंट ए इज इक्वल टू ए साइन फाई, क्या अज्यूम कर लिया इसको मैंने? ए साइन फाई, एंड बी इज इक्वल टू क्या अज्यूम कर लिया मैंने? इसको अज्यूम कर लिया मैंने बी इज इक्वल टू बी साइन फाई। क्या अज्यूम कर लिया? बी इज इक्वल, सॉरी ए साइन ए कॉस फाई। क्या अज्यूम कर लो इसको? ए कॉस
फाइव जिम कर लो ना। इन दोनों के यहाँ से वैल्यू उठाकर इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, ये a साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस का a कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी निकल के आ गया। तो यहाँ से x इक्वल, दोनों से a कॉमन है, अंदर कितना बच गया मेरे पास, साइन फाइव कॉस ओमेगा टी एंड प्लस का कॉस फाइव इंटू, सॉरी ये क्या है, साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी, कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया। तो अल्टीमेटली वही इक्वेशन आ गई जो अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, ये एम्पलीट्यूड निकालना है, ये a इक्वल टू कैसे निकाल देंगे, देखो ये तो हमने यहाँ पे कुछ लेट किया है, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, से इट इज इक्वेशन नंबर 2। क्या करो दोनों को, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको स्क्वायर करो, उसके बाद फिर ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, देखो मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव एंड प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है। इतना आ गया, देखो दोनों से इधर a स्क्वायर कॉमन है, अंदर कितना बच गया मेरे पास, साइन स्क्वायर फाइव प्लस का कॉस स्क्वायर फाइव बच गया। नाउ ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से a स्क्वायर, सॉरी a इक्वल टू कितना आ गया, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ से a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 3 और इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आ गया, ये 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 9 प्लस का 16 एंड 9 प्लस का 16 कितना होता है 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड कितना आ गया इसका 5 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है ना। अब क्या निकाल दोगे, सबसे पहले यहाँ पर वी मैक्स निकाल दो, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो आप, टाइम पीरियड, चलो पहले टाइम पीरियड निकाल दें। तो टाइम पीरियड कितना निकालने के बताइए, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, सिंस वी नो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, याद है आपको, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है वो कितनी, 2 रेडियन पर सेकेंड, और 2 पाई की वैल्यू तुमको पता होती है कितनी होती है, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 रेडियन एंड डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 रेडियन पर सेकेंड एंड दिस 2 से ये 2 कैंसिल्स, रेडियन से रेडियन कैंसिल और इस सेकंड कहाँ चला जाएगा इसके साथ ऊपर। तो यहाँ से टाइम पीरियड t इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3.14 सेकेंड आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ये क्या निकाल दिया हमने टाइम पीरियड, पहला वाला आंसर निकल गया। अब दूसरे वाले के लिए देखो क्या निकालना, हमको वी मैक्स निकालना है। अभी हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होती है वेलोसिटी की, उसकी मीन पोजीशन पर होती है, और वो कितनी होती है बताइए, कितनी होती है, a ओमेगा के बराबर होती है, कितनी होती है, a ओमेगा के बराबर होती है। तो यहाँ से मेरे पास जो v मैक्स यानी मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, a ओमेगा आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 5 और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2, ये 5 क्या है मेरे पास सेंटीमीटर और ये क्या है मेरे पास 2, ओके। तो कितना आ गया यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई में 2 आ गया, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 10 क्या आ जाएगी, यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, ओके यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा उसे सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक। सिमिलरली क्या निकाल देंगे हमारे से, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल देंगे। अब हम जानते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, a मैक्स निकालूं, तो a मैक्स इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था पिछले वाले स्लाइड में, क्या पढ़ा था हमने, a मैक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू a पढ़ा था। यहाँ पर उसमें नेगेटिव साइन में लिखा था, और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा था कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर नेगेटिव साइन हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू a। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू a की जो कितना आ जाएगा, कहाँ है a, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है 5 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया देखो यहाँ पर, ये 4 इंटू 5 आ गया, यानी 5 को कितना हो गया 20 आ गया, और कितना आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, एक्सेलरेशन निकल गया, कौन सा एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और ये क्या निकल गया मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। आपको याद भी होना चाहिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होती है और मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पर होती है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर होता है और मिनिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर होता है। आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पर, ठीक है। आने वाले लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल होता है उसकी टोटल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।